इस तरीके से सिंपल, ये सारा अपना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी, कोई नोड नहीं है इसके अंदर। नोड ये वाला है, एक्सियल नोड। कहाँ पर बेटा इसमें नोड, देख लो बच्चों, ये वाला। ठीक है, जबकि अगर देखो 3p के अंदर, तो 3p के अंदर बेटा इन दोनों के बीच में भी है। मतलब देखो, एक बार इसको ऐसे कर देना, ये देखो नोड बेटा कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों के बीच में। कहाँ पर है बेटा नोड, ये देखो, एक तो बीच में तो रहेगा ये एक्सेल वाला, वो अभी भी रहेगा, लेकिन ये दो नोड आपको दिख रही है यहाँ पर, दिख रहे बेटा नोड्स, ये देखो, ये भी तो नोड पोजीशंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, है ना। और 4p के अंदर क्या होगा, एक और बढ़ जाएगी पोजीशन, ये 2p हो गया, 3p हो गया। अगर आप 4p ऑर्बिटल देखोगे बेटा, तो दो नोड तो ये और एक्सिस नोड ये वाली, एक्सिस के ऊपर, जैसे xy एक्सिस है तो ये वाला है ना। और अब मान लो 2p भी बेटा 3 टाइप के होते हैं। 2p के अंदर भी हो सकते हैं 2px, 2px, 2py और 2pz। क्यों बच्चों, हो सकते हैं ना तीनों। तो जो x एक्सिस के अबाउट है, जो बेटा x एक्सिस के अबाउट है, मान लो ये वाली एक्सिस अगर x लेके चलो 2px, तो इसमें बेटा कौन सी एक्सिस होगी, ये yz एक्सिस पर होगा। ये जो एक्सियल नोड होगा वो yz एक्सिस पर होगा। ऐसे अगर आप 2py की बात करोगे, मान लो अगर ये y एक्सिस, ये आपने x वाला लिया है, तो एक बार वो ये वाला ले लेते हैं इस तरीके से। तो उसमें बेटा नोड कहां पर होगा, ये वाली एक्सिस। अगर आपका 2py है, 2py है, तो फिर बेटा ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी बच्चों, xz, है ना। ये x एक्सिस हो गई, ये देखो ये वाली x एक्सिस हो गई बेटा। ये वाला प्लेन कौन सा होगा, y एक्सिस। मतलब जो एक्सिस होती है उसके अलावा दोनों जो प्लेन होते हैं वो मिलकर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा कौन सा हो सकता है, मान लो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर प्लेन कौन सा मिलेगा, ये वाला प्लेन। तो अगर ये 2pz है, तो फिर ये xy प्लेन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नोड कौन से प्लेन में लाई करेगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इसमें ये yz प्लेन पर होगा, ये yz प्लेन पर होगा बेटा। अगर x वाला पूछेंगे, अगर y वाला पूछा जाए 2py, तो xz प्लेन पर होगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि आपको प्लेन का सिस्टम, जिस एक्सिस पर बेटा वो इंक्लाइंड होगा, उस एक्सिस को छोड़कर बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। जैसे अगर 2px है तो yz, अगर यहाँ पर 2py आपने ड्रॉ किया तो फिर xz हो गया। और अगर यहाँ पे 2pz प्लेन देखोगे, 2pz ऑर्बिटल देखोगे तो xz। ठीक है बच्चों, फिर 3p के अंदर इस तरीके का दिखेगा नॉर्मल स्ट्रक्चर। यहाँ पर 4p हो जाएगा तो क्या होगा, बता दो। ठीक है बेटा, इसमें कलर कर दो। यहाँ पर नोड का नाम होगा, एक और नोड। बेटा नोड में इसको ड्रॉ करना, 2p
2p वाले भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इनको आप ड्रॉ करके देखना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा इस तरह के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है बच्चों, नॉट कितने दिख रहे हैं? एक्सेल नॉट, एक्सेल नॉट तो तीनों में एक ही है, और ये रेडियल नॉट्स है, रेडियस के नॉट। तो बेटा कल के क्वेश्चन में हमने क्या किया था? तो उसमें ये था कि कितनी नॉट्स हैं इसके अंदर। अगर 2p के अंदर देखोगे तो एक रेडियल नॉट, एक एक्सेल नॉट आपको दिखाई देगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक्सेल नॉट, और यहां पर देखोगे तो बढ़ती जाएंगी। ये हो गया, यहां पर बेटा ये नॉट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? एक्सेल नॉट तो एक ही रहेगी सब में, है कि नहीं? रेडियल नॉट बढ़ता है। बोलो बेटा, इनको ऑर्बिटल नोड भी बोला जा रहा है, वही चीज है। ठीक है बच्चों, सारे डायग्राम समझ में आ गए सबको? अच्छे से देख लेना सबको, जितने भी ऑर्बिटल्स के डायग्राम है, काफी सारी इमेजेस भेजी हैं, सब फिगर्स के अंदर अलग अलग चीज बात हो रही है। कोई एक 2pz वाला बेटा दिया हुआ है, 2pz के अंदर ये देखो रेडियल नोड दिखा रखी है और एक्स वाई नोडल प्लेन है ना। तो ये रेडियल नोड इस तरीके से है। उसके बाद ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं बच्चों। डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा भी देखो इमेजेस दे रखी हैं, है ना। 5 ऑर्बिटल होते हैं, कैसे दिख रहे हैं बेटा आपको? देखो कल हमने ड्रॉ किए थे वैसे ही करके। तो बेटा वैसे अगर बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही करके ड्रॉ होंगे, लेकिन वैसे 3 डायमेंशन में कैसे होते हैं बेटा? 3D XY, 3D XZ। देखो ध्यान से देख लेना, अच्छे से सब समझा रखा है आपको किस तरीके के स्ट्रक्चर है ये। 2p 3p डी ऑर्बिटल का भी डायग्राम दे रखा है बेटा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला भी होता है इसके अंदर। ये देखो कितनी रेडियल नोड्स दिख रही हैं। अगर 3D के अंदर देखोगे तो कैसे दिख रही हैं आपको यहाँ पर, और 4D के अंदर बेटा कैसे हैं? कैलकुलेशन करने के लिए भी फॉर्मूला दे रखा है। देखो अगर डी ऑर्बिटल का कोई क्वेश्चन आ जाए, पी का तो आपको बताया ही था कल, n-l-1 का यूज करेंगे। बेटा पी ऑर्बिटल के अंदर तो आप कैसे निकाल सकते हो? ये इन p orbital also the increase in size and energy with increase in principal quantum number, the number of radial knots for p orbitals is given by expression n-2। तो n-2 का बेटा यूज करना है, तो n-2 का यूज करोगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स दिख रहा है। 2p ऑर्बिटल के अंदर बेटा कोई भी रेडियल नोट नहीं है बच्चों, है ना, रेडियल नोट नहीं है। 3p के अंदर बेटा देखोगे, 3p के अंदर आपको क्या है? नोट्स नजर आ रही है, रेडियल नोट्स। ये बेटा एक नोड होगी, बोलो। और 4p के अंदर बेटा कितनी दिख रही है? 2 नोड दिख रही है। ये देखो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, दोनों साइड पर, समझ रहे हो? The probability density function is 0 on the plane where the two lobes touch each other. Okay, ये दे रखा है, ठीक है बेटा। ऑर्बिटल के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने होंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? 1
इसका फॉर्मूला दे रखा है 1 + n - 1 - 1। द टोटल नंबर ऑफ नॉट्स फॉर d ऑर्बिटल इज इक्वल टू n - 1 होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला। तो n - 1 का मतलब बेटा हो गया, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको दे रखा है तो उसमें से n - 1 कर दो आप। ठीक है मयूरी? तो बेटा मैंने ये इमेजेस भेज दी, आप देख लेना। d ऑर्बिटल का भी निकाल सकते हो बेटा। अगर d ऑर्बिटल की बात करोगे तो उसमें l की वैल्यू 2 हो गई, नंबर ऑफ एंगुलर नॉट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है? और नंबर ऑफ रेडियल नॉट बेटा कैसे निकालोगे? n - 1 - 1 n - l - 1 सॉरी n - l - 1। तो बेटा कितने हो जाएंगे? रेडियल नॉट 0। ठीक है? तो d ऑर्बिटल का भी दे दिया है, p ऑर्बिटल का भी दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर लेना। अब बेटा कल की बात करते हैं। कल की क्लास में थ्योरी बेटा कहां तक हो गई थी हमारी? हुन्स रूल बता दिया था आपको, 3 प्रिंसिपल बताए थे, शील्डिंग इफेक्ट बता दिया था आपको, है ना? शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी ये भी हो गया था। तो बेटा अबाव प्रिंसिपल नहीं बताया ना कल आपको मैंने? अबाव प्रिंसिपल बेटा, अबाव प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बेटा मैं आपको कल भी बता रहा था कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा और बाकी एलिमेंट्स की होती है, उनमें क्या डिफरेंस है बच्चों? तो सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का है? अगर आप डिफरेंस देखोगे तो हाइड्रोजन के अंदर बेटा मैंने बताया था सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जबकि बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या बढ़ेगी बेटा, काउंटिंग बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगे, है कि नहीं? और उसकी वजह से बेटा क्या होगा? ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? एक बार देखते हैं, उसी चीज को समझने के लिए बेटा हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, इसको डिसाइड करने के लिए बेटा 3 रूल्स का यूज करते हैं हम। 3 रूल कौन कौन से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 रूल्स चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बेटा पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल किस तरीके से बेटा करते हैं? 3 रूल के अकॉर्डिंग। इट इज डन बाय फॉलोइंग 3 रूल्स। 3 रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ देखो, अबाव प्रिंसिपल। अभी देखिए इसको क्या है प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल है बेटा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे बेटा दिया हुआ है कल आपको बताया था ना, किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो उनका कोई क्वांटम नंबर का जो सेट है वो अलग अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा। ठीक है, तो एक बार ये तो आपने पढ़ लिया बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 चीजों के हिसाब से करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा बेटा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या नाम है बेटा इसका? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें से सेकंड आप पढ़ चुके हो, अभी फर्स्ट में बताता हूं फर्स्ट और थर्ड क्या है। ठीक है, तो बेटा अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले देखते हैं अबाव प्रिंसिपल के बारे में। तो आखिर ये अबाव प्रिंसिपल क्या है? तो बेटा अबाव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जब आप किसी भी बेटा एलिमेंट के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो बेटा किस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे? परीक्षित किस ऑर्डर का हम ध्यान रखेंगे बेटा? कि सबसे पहले बेटा सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल आपको भरना है। ठीक है मयूरी? सबसे पहले बेटा अबाव ने क्या कहा कि सबसे पहले इन द ग्राउंड स्टेट, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की बात करें तो बेटा उसमें ऑर्बिटल किस तरीके से भरे जाते हैं?
ऑर्बिटल्स आर फिट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है अजय, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बेटा। सबसे पहले बेटा किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो फिल करोगे, उसके बाद बेटा उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उसके ज्यादा, इस तरीके से। ठीक है परीक्षित, रिप्लाई करो जरा, समझ में आ रहा है? इन अदर वर्ड्स, Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल। सबसे पहले बेटा सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर उसके अंदर उससे हाइयर, फिर उसके हाइयर, इस तरीके से बेटा आप फिल करोगे। अब बात बेटा ये है कि किस तरीके से ऑर्डर क्या होगा। हम अगर अबाव प्रिंसिपल को माने तो अबाव प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि सबसे कम बेटा सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला भरो, फिर उससे ज्यादा। अब बेटा इसको समझोगे कैसे, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, फिर उसकी कौन सी, उससे ज्यादा कौन सी है? इसको समझने के लिए बेटा एक डायग्राम का हम यूज करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, सब शेल्स होते हैं बेटा, वो लिख दो जरा। पहले शेल के अंदर बेटा खाली 1s होता है, दूसरे के अंदर बेटा क्या होगा, दूसरे के अंदर याद करो कौन कौन से थे मेरे, 2s और 2p। बोलो बेटा, इसी तरीके से तीसरे के अंदर कितने होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 3s, 3p और एक और आ जाएगा 3d। इस तरीके से बेटा 4s की बात करेंगे, 4s, 4p, 4d और एक और आ जाएगा यहाँ पर 4f। थोड़ा बेटा स्पेस ज्यादा चाहिए। हाँ, बोलो बेटा क्या कह रहे हैं? थोड़ा डायग्राम के लिए जगह ज्यादा चाहिए बेटा, तो इधर ड्रॉ कर दूंगा, इधर बिल्कुल जगह चाहिए ज्यादा, इतने में ड्रॉ नहीं होगा पूरा डायग्राम। यहाँ पर बेटा ड्रॉ करते हैं, इस साइड पर दिख रहा है आपको? कैमरा इधर कर दो थोड़ा। बोलो बेटा कुछ पूछना है क्या, बच्चों कुछ पूछ रहे हो? यहाँ पर बेटा लिखता हूँ मैं 1s, 2s, 2p, सेकंड शेल हो गया, फिर उसके बाद थर्ड शेल बेटा 3s, 3p, 3d लिखेंगे, अगले में लिखेंगे 4s, 4p, 4d बेटा, और एक और आ जाएगा यहाँ पर 4f। फिर बेटा उससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, इसके बाद बेटा 6s पे आएंगे तो कैसे लिखेंगे, 6s, 6p, 6d। अब डिक्रीज होने लग जाएंगे, इस तरीके से बेटा डिक्रीज हो जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा 7s, 7। इतने ऑर्बिटल बेटा होते हैं। ठीक है मयूरी, ये देखो बेटा 8 शेल हमने लिख लिए, 2 3 4 5 6 7, 7 तक यहां तक होते हैं मैक्सिमम। चलो अब इनको बेटा भरेंगे कैसे, सबसे पहले बेटा इसमें लेके जाओगे आप 1s से 2s की तरफ जाओगे, तो देखो कैसे जाना है आपको, ध्यान देना डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। जैसे ऐसे करके s बनाना है आपको, क्या करना है, ऐसे करके। तो सबसे पहले बेटा 1s ऑर्बिटल होगा, यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे इस तरीके से, एक बीच पे ऐसे करते जाना है। फिर आप बेटा कैसे जाओगे, इस तरीके से, लगातार आपको इस तरीके से रोटेशन लेने हैं। ये देखो बेटा, और लाइन में जो ऑर्बिटल आते जाएंगे वो लेते जाए। समझ में आ रहा है बेटा डायग्राम? ये देखो इस तरीके से आपके ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल है, अगर ऑर्डर पे देखोगे एनर्जी के लिए सबसे कम है
दूसरे नंबर पर बेटा कौन सा होगा? 1s से कहां गए हम बच्चों? देखो 1s के बाद कहां पहुंचे? 2s। बोलो 2s है ना? 2s के बाद बेटा कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? Yes, sir. ऐसे करके रोटेट करके गए। अब आपको ये वैसे तो याद करनी है, लेकिन बेटा अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे सही से तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बोर्ड पे थोड़ा सही से बनाएंगे, स्केल की मदद से बनाएंगे अगर तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 1s के बाद बेटा 2s है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद बेटा कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? देखो जरा 2p ऑर्बिटल के बाद कौन सा बन रहा है? 3s, 3s ऑर्बिटल बेटा 3s के बाद फिर 3p हो गया, 3s के बाद 3p, ऐसे करके ये देखो एक बार आने का एक बार जाने का, ऐसे उधर से जा रहा है ये ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो अब अगला कौन सा नंबर आ गया? 3p का 4s, 3p के बाद बेटा आएगा 4s, 4s। अगला बेटा इसके बाद अगला आपको 3p दिख रहा है, 3p आएगा, फिर बेटा 4p, फिर 5s, 4p, 3p, 4p, 5s। चलो 3d, 4p, 5s देखो। 5s के बाद बेटा देखो फिर उधर गए, उधर से क्या लाएंगे? 4d ऑर्बिटल आ जाएगा, 4d, 5p और 6s बेटा, 4d, 5p, फिर उसके बाद बेटा 4d, 5p, 6s, 6s। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? 6x तक आ रहा है। तो 6x के बाद बेटा कौन सा है? 4f, 4f आ गया, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से आपको ऑर्डर याद करना है? ये ऑर्डर याद करने की टेक्निक है। 4d के बाद बेटा 5p, 6x लिख दिया मैंने। अब यहां से घूमेंगे फिर यहां आ गए, कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? 4p, 6p और 7s बच्चों, है ना? और 7s के बेटा फिर लास्ट में आ जाएगा 5p, 6p, 3 बन गया बस 7। ठीक है, तो 7, 5p, 6p और बेटा लास्ट में 7p। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है 7p की ऑर्बिटल की। ये आपको ऑर्डर बेटा याद करना है। ये अबाउट प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया था बेटा, इस तरीके से आपको ऑर्बिटल फिल करने हैं बच्चों। ये एनर्जी लेवल है बच्चों, ठीक है? दिख रहा है डायग्राम प्रॉपर? किस तरीके से बेटा हमने ड्रॉ किया डायग्राम देख लो, ठीक है? अब इनको याद करने के लिए टेक्निक कैसे मैं बता रहा हूँ। अभी बेटा अभी शुरुआत में आपको एकदम से याद नहीं होंगे मयूरी, जब आप डायग्राम की बेटा थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ डायग्राम की बेटा प्रैक्टिस करो आप। एक बार आपको डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है? डायग्राम बेटा कैसे ड्रॉ करना है? पहले आप शेल वाइज लिख दो, शेल वाइज। पहले शेल के अंदर 1s ऑर्बिटल ऐसे लिख दिया, फिर सेकंड के अंदर लिख दिया, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरीके से आप बेटा शेल वाइज लिख दो, ठीक है ना? जब आप ये कर लोगे उसके बाद फिर क्या करना है आपको? फिर बेटा एक बार ऐसे शेप में घुमाते जाओ, ऐसे घूम घूम के आते जाओ, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो आपको फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल पहले कौन सा बाद में। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बोलो, दिस इज नोन एज अबव प्रिंसिपल। ये बेटा अबव प्रिंसिपल का ऑर्डर है। इस तरीके से ऑर्बिटल बेटा भरे जाएंगे। मैंने कहा था ना कि हाइड्रोजन को छोड़कर अगर बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे बेटा, बाकी एटम्स की बात करोगे तो वहां पर बेटा ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होती है। हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या देख रहे हो? अलग अलग है, ठीक है?
हर एक ऑर्बिटल की बेटा एनर्जी आपको दिख रही है अलग अलग, सेपरेट। चलो सबसे पहले 1s की सबसे कम होती है, फिर 2s की, फिर इस तरीके से। चलो अब हम देखते हैं बेटा आगे। सेकंड चीज आपको बेटा मैंने बताई थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा क्या लिखा हुआ बेटा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पढ़ा था आपने। इसके स्टेटमेंट क्या था बेटा कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मयूरी? मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो। 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये चीज ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो अगर 1s ऑर्बिटल की बेटा बात करें, कोई भी ऑर्बिटल को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो उसमें मैक्सिमम कितने आएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और अपोजिट स्पिन्स होगा बेटा उनका। क्या होगा साक्षी? स्पिन बेटा अपोजिट होगा, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो दूसरी तरफ है, नीचे की तरफ। इसका क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का बेटा स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है बच्चों, समझ गए? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन बेटा ऑर्बिटल के अंदर 2 ही होते हैं, और 2 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा बेटा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। थर्ड बेटा चीज जो आपको पढ़नी है वो है वुड्स रूल। ये दोनों समझ में आ गए बेटा? अच्छे से बताओ परीक्षित। अबाव प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछना तो नहीं है बेटा किसी को भी, फिर मैं वुड्स रूल बताता हूं, ठीक है? वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ये रूल क्या कहता है ये भी समझो। इस रूल का बेटा मतलब है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि कोई भी ऑर्बिटल बेटा अगर है तो किसी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है मयूरी कि कितने भी इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करोगे आप? पूरा फिल नहीं करोगे, पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप ऑर्बिटल फिल करना चाहते हो तो इसके अंदर बेटा जब आप कपलिंग करोगे यानी पेयरिंग करोगे, पेयरिंग समझते हो? जैसे मान लो जब आप इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अभी इस तरीके से कर रहे हैं, मान लो ये सब ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन आपको कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो पहले बेटा आप क्या करोगे? पहले हर एक के अंदर आप ये देखोगे जो बराबर वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, पहले आप बेटा क्या करोगे इनके अंदर? जैसे मान लो s ऑर्बिटल की बात करो, इसमें पहले आपको क्या करना है? पहले इसके अंदर बेटा पेयरिंग करने से पहले ये देखना है कि इसके अंदर और कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मतलब कोई ऑर्बिटल खाली तो नहीं है। p ऑर्बिटल को समझो, p से समझ में आएगा। जैसे p ऑर्बिटल है बेटा, तो p 2p के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल्स हैं मेरी? यहाँ पर कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको? मान लो इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है बेटा? ऑर्बिटल के अंदर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बच्चों कैसे भरेंगे? वुड्स रूल ये कहता है कि आप बेटा ये डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करोगे, इस तरीके से नहीं करोगे। देखो ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना। कैसे भरोगे बेटा? पहले इनके अंदर एक एक आना चाहिए, तीनों के अंदर। वुड्स रूल ये कहता है कि पहले बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद अगर एक ऑर्बिटल जैसे मान बेटा सबके अंदर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन भर दो, और फिर देखो अगर आपके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, जैसे मान लो अगर आप 4 भरने हैं तो एक एक तीनों में करके फिर बेटा यहाँ पर आप इसमें ऐसे लगाओगे। समझ रहे हो कैसे किया बेटा? आपने पेयरिंग कब करी? जब तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। शांतनु समझ में आ रहा है बेटा क्या बताया मैंने अभी? Yes. अगर आप किसी p ऑर्बिटल के अंदर बेटा कर रहे हो, मान लो ये 2p ऑर्बिटल्स है, तो 3 2p ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ये भी 2p ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz है कि नहीं? और तीनों की एनर्जी बेटा बराबर है, तो फिर क्या करोगे? पहले आप बेटा क्या करोगे? पेयरिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा सबको मिल जाना चाहिए, ठीक है? यही रूल, इसी को बोलते हैं वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसी तरीके से बेटा अगर कोई डी ऑर्बिटल है, परीक्षित जरा देख के बताइए, ये डी ऑर्बिटल है बेटा, इस डी ऑर्बिटल के अंदर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, 7 ले लो, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
कैसे भरूंगा बेटा बताओ। एक पीडी ऑर्बिटल है ये, इसके अंदर बेटा मुझे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे करेंगे बताया जरा, क्या तरीका है मेरा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक भर देंगे। सब में एक भर दिए, कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने भर दिए हमको 7। तो अब बेटा पेयरिंग करना शुरू करेंगे बेटा। 5 तो ये हो गए, अब छठा यहाँ पर आ जाएगा, 7वां यहाँ पर आ जाएगा। आया बेटा समझ में, ये क्या रखना बोलो। यस सर। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कोई ऑर्बिटल बेटा जो एनर्जी जिसकी बराबर हो, जैसे 2p ऑर्बिटल हो, 3d हो। अब s के अंदर तो बेटा एक ही होता है ना, s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए मैं s की बात नहीं कर रहा। p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल की बेटा बात करें तो पहले उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, सबके अंदर बेटा एक एक फिल करोगे, उसके बाद ही उनकी पेयरिंग करना शुरू करोगे। ऐसा कहता है हुन्स रूल। तो हुन्स रूल एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल p d और f, है ना। पेयरिंग बेटा कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो उसमें तो आपको कुछ देखना नहीं है। लेकिन अगर p d और f ऑर्बिटल बेटा है तो उसमें तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते, कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल, जब तक आपको जो भी सबशेल दे रखा है उसके हर एक cannot occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each। ठीक है तरुण, बात समझ में आई। मैंने आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा, समझा दिया तो आपको बस ये चीज समझ में आ गई बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो, ठीक है। जो सेम ऑर्बिटल है, सेम सबशेल के एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, उनमें बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे बेटा, इतना है सबको समझ में। अब अगर तीनों रूल आपको समझ में आ गए तो बेटा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं आपको कैसे करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बोलो। अब आप देखो बेटा किस तरीके से हर एक एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, क्या तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो, याद करो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी बेटा, 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक पढ़ी थी, बोलो। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि कौन से शेल कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब बेटा क्या पढ़ रहे हो आप, लेकिन अब डिफरेंस क्या है तरुण, अब आपको बेटा ये देखना है कि किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तब आप शेल की बात करते थे और अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, और लगभग मैं आपको यहाँ पर बेटा आपके सिलेबस में वैसे पूरे 118 एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए, लेकिन 58 एलिमेंट तक का बेटा मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया है। 58 एलिमेंट तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। कैसे करेंगे इतने सारे एलिमेंट्स का वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, तीनों रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन से चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के अंदर। फर्स्ट शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। 1 हाइड्रोजन, Z की वैल्यू 1 है बेटा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा कौन से ऑर्बिटल में आएगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे, ड्रॉ कैसे करोगे डायग्राम। ये ना कौन सा ऑर्बिटल है, सबसे कम एनर्जी बेटा 1s की है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा, सिंपल 1s1, बोलो जरा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, 1s1 लिखेंगे ना मयूरी, ठीक है 1s1 लिखेंगे। चलो अब दूसरा एलिमेंट यस देखो। सेकंड नंबर बेटा क्या है, हीलियम। हीलियम में बेटा एटॉमिक नंबर होता है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे बेटा, ये ऑर्बिटल का डायग्राम आपको करना है। आज होमवर्क में बेटा, आज में होमवर्क में आपको 40 तक 45 तक करने हैं आपको। तो अभी बेटा अगर आप लोग मेरे साथ कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी नोटबुक उठाओ, ठीक है बेटा। साक्षी साथ के साथ बेटा फिल करना शुरू करेंगे, सिंपल है।
जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। तो हीलियम के केस में बेटा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया, अब दूसरा एक और है, तो बेटा वो भी इसी के अंदर आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि लोअर एनर्जी में तो फिर तीनों रूल के अकॉर्डिंग चलना है, तीनों रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरने के लिए पहले इसी को भरना है। तो इसके अंदर बेटा एक भर दिया आपने, दूसरा बच गया, वो भी इसमें आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो गई, 1s2, बोलो, ठीक है। अगला देखो, थर्ड नंबर पे बेटा क्या है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर Z=3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, यहाँ पर एक तो 1s था, 1s तो पूरा बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ जाएगा, 1s और ये 2s ऑर्बिटल। 2s के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s1, बोलो बच्चों, ऐसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, है कि नहीं बेटा, ठीक है, यही आएगा बेटा, है, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, ये मुश्किल नहीं लग रहा, 1s2 2s1। लेकिन बेटा हीलियम, अब देखो लिथियम को अगर बेटा हीलियम के टर्म में लिखना चाहो, जैसे अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं बेटा, एक हीलियम ठीक है, 1s2 2s1 भी ठीक है, लेकिन अगर 1s2 की जगह अगर मैं हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हीलियम की बेटा कितनी है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2 होती है। तो कैसे लिख सकता हूं, देखना बच्चों, अगर मैं एक ऐसे करके लगा दिया मैंने ये, ठीक है, इसके अंदर बॉक्स, इसके अंदर वो कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर बेटा हीलियम, मतलब क्या है बेटा कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दी, हीलियम की कितनी है, 1s2 है, तो इस तरीके से लिख दिया, और बचा हुआ कितना होगा, 2s1, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, हीलियम 2s1। अजय समझ में आ रहा है बेटा कैसे लिख रहे हैं हम लोग, यस सर। अब अगला एलिमेंट देखो बेरिलियम। अगर कोई डाउट है बेटा तो साथ के साथ पूछ लो बच्चों, कोई भी पूछ सकता है, नहीं तो मैं बहुत सारे कराऊंगा फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। किसी को भी डाउट है शादी को तो पूछ लो, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। बेरिलियम के अंदर बेटा कितने होंगे, Z=4 हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे पिक करेंगे, देखो 1s के अंदर बेटा 2 आ जाएंगे, है ना, एक ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है बच्चों। कम्युनिकेशन बेटा कैसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2, या फिर मैं हीलियम के टर्म में बेटा कैसे लिखूंगा, हीलियम के टर्म में कैसे लिखूंगा, He2s2, और यहाँ पर 2 लगा दो। 2 का मतलब क्या है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2 बचे हुए बेटा 2s2 ऑर्बिटल के अंदर आ गए, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम ऊपर लगाते जाते हैं, ठीक है तफसील, जितने इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं हम यस सर। ठीक है, 2s के ऊपर 1, 2s के ऊपर 2, इस तरीके से। चलो तो अगला देखो बेटा, अब आप लोग खुद कर सकते हो मेरे ख्याल, अपने आप ड्रॉ करना शुरू करें। आज को होमवर्क दिया ये, जितने कर लोगे उतना अच्छा है, 45 तक कर लें, बहुत टाइम लगेगा। बोरोन में बेटा कैसे लिखेंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो बेटा ये ऑर्बिटल तो फिल हो गए बच्चों, भाई ये 2 ऑर्बिटल तो कौन सा वाला, अगला कौन सा ऑर्बिटल है, बोलो। अब ऑफ प्रिंसिपल में आपने देखा था, देखिए चेक कर लो, 1s के बाद बेटा 2s आता है, 2s के बाद बच्चों 2p ऑर्बिटल आ रहा है, बोलो। 1s में 2 आ गए, 2s में बेटा 2 आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, एक बचा, एक कहां आ जाएगा बेटा, 2p के पहले ऑर्बिटल में, ठीक है भाई,
समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ जरा। इसको कैसे बेटा लिखेंगे? इसको कैसे लिखूं मैं? एक तरीका तो बेटा है 1s2 2s2 2p1 है ना बेटा? कैसे लिख सकता हूँ? एक तरीका बेटा क्या है? 1s2 2s2 2p1, ठीक है? 1s2 2s2 2p1, जितने जितने इलेक्ट्रॉन है बस वो लिख दो। 1s के अंदर 2s। हीलियम के अंदर कैसे लिखूंगा? He2, हीलियम के अंदर ये 1s वाला कवर हो गया। देखने क्या बचा? तो नीचे करने की हाँ 2s के अंदर बेटा 2 लिख लेना। देखो अब ठीक है। He2 2s2 बेटा है ना, और 2p1 बोलो आगे मेरी बात समझ में? इस तरीके से बेटा कर सकते हैं। 6 पर आ जाए। कार्बन के अंदर 6 है, कैसे करोगे? कार्बन का जेड नंबर 6 है, तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा? ऑर्बिटल 3 आएंगे, सर 1s, अभी तो 2p में बहुत जगह खाली है बेटा, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैसे बेटा भरेंगे? 7 के साथ बेटा ड्रॉ करते जाओ बच्चों। बच्चों सभी बच्चे ध्यान दें बेटा। साक्षी 7 के साथ बेटा अपनी कॉपी में रफ कॉपी सामने रखो और मेरे सामने जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी फिल करते जाओ। होमवर्क है आपका ये 1 से लेके 45 तक करने में। कार्बन में कैसे करोगे बेटा? 1s, इसके अंदर 2 आ गए, इसके अंदर 2 आ गए, टोटल 6 भरने आपको, 4 ही हो गए, 4 और 2 6। और लिखेंगे बेटा कैसे इसको? लिखने का तरीका क्या होगा? 1s2 या हीलियम के साथ लिखो, हीलियम 1s2 की जगह हीलियम He2, और ये बेटा कौन सा ऑर्बिटल है? नीचे लिखो, तो कौन सा ऑर्बिटल है? 2s2 2p2, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन समझ में आ रही है कैसे लिखनी है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आने वाली है केमिस्ट्री में। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके ये काम की चीज है, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान देंगे इस पर। अगला क्या होता है? नाइट्रोजन आता है। हाँ बोलो बोलो। सर वो कार्बन एटम में वो 2p में क्या बोलते हैं, अलग अलग क्यों लिखे है वो एरो? अच्छा 2px, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं बेटा। सुनो मेरी बात, वो मैंने आपको सिर्फ बेटा समझाने के लिए लिखा है कि जैसे 2p सबशेल होता है ना बेटा, तो 2p सबशेल के अंदर 3 2p ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। अच्छा ये मैंने जो लिख रखा है उसको कह रहा हूँ। हाँ तो वो भी ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हो। ये मैंने जो लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। और बेटा इसका मतलब क्या है? 3 ऑर्बिटल है ना, ये 2p तो पूरा सबशेल है कि नहीं? ये 2px वाला हो गया, यस सर। y ऑर्बिटल और 2pz लो। आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है बेटा। सर हाँ बोलो बोलो सर बेटा। वो He2 क्या है? He2 बेटा ये है कि जैसे आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ पर अगर 1s2 लिखते, सुनो मेरी बात, अगर आप 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखते बेटा, तो चाहे तो आप 1s2 लिख सकते हो। 2 तरीके हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लिखने के बेटा, 2 तरीके हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो, लिथियम को 1s2 2s1, समझ रहे मेरी बात? या तो आप ऐसे लिखो, या फिर बेटा 1s2 नहीं लिखना चाहते तो आप हीलियम लिख सकते हो, उसकी जगह बेटा हीलियम लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 है ना बच्चों? यस सर। हाँ तो ये दोनों तरीके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो आपको लिखने में दिक्कत आएगी ना राहुल, तो उसी के लिए बेटा ये तरीका है। अभी आप देखोगे जो बड़े बड़े एलिमेंट्स है बेटा 20 से ऊपर जो आ जाएंगे फिर तो पूरा पेज ही भर जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बेटा हम जो है हीलियम की फॉर्म में लिखते हैं। तो He2 का मतलब बेटा ये है कि हीलियम के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? अभी हीलियम के बाद नियॉन यस निकल सर। आएंगे। हीलियम के बाद बेटा नियॉन के टर्म में लिखेंगे। आप लोग एक बार देखो, मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, एक बार चेक करो। नियॉन से जो ऊपर एलिमेंट है बेटा सोडियम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैंने कैसे लिखी है? Ne10 3s1,
दिख रहा है बच्चों आपको? मैग्नीशियम में Ne10 3s2, चाहे तो आप 1s2 2s2 ऐसे करके भी लिख सकते हो, और चाहे आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, नियोन ब्यूटानॉल। दोनों तरीके सही है, लेकिन आपको दोनों में लिखना आना चाहिए। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, कैसे करेंगे इसको? नाइट्रोजन किस तरीके से भरे जाएंगे? 1s के अंदर आ गया, 2s के अंदर आ गया, 2p के अंदर आ गया, तो यहाँ पर भर गए 4, ये हो गए बेटा, 3 बचे। 3 बेटा देखो कैसे भरने हैं, ध्यान रखना बच्चों, एक एक तीनों के अंदर आ जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ऐसे करके कैसे लिखेंगे बेटा इसको? He ट्वाइस, ये तो हीलियम का हो गया, फिर बेटा 2s के अंदर कितने हैं? 2s2, और 2p के अंदर बेटा 3। समझ रहे हो मेरी बात? ये तरीका है। ऑक्सीजन, अब अगला ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में जेड की वैल्यू बेटा 8 हो गई, ठीक है? तो 8 को कैसे लिखेंगे बेटा? 8 को कैसे लिखोगे बताओ? 2 2 4, 4 बेटा यहाँ पर फिट हो गए, 4 बचे, पहले एक भर दिया हमने, फिर अगला कहाँ आएगा बेटा? देखो राहुल यहाँ पर आ गया, पहले वाले में चला जाएगा, तो कैसे लिखोगे इसको? 1s 2s 2p, इसको बेटा कैसे लिखेंगे हम? He ट्वाइस, यानी He के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, और फिर बेटा कैसे लिखेंगे? 2s2 और 2p4। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने नोट्स के अंदर बेटा यहाँ पर देखो इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा है, तो परेशान मत होना। जैसे मैंने यहाँ पर बेरिलियम के अंदर, बोरोन के अंदर ऐसे लिखा है 2px = 2py = 2pz, तो बेटा इसका मतलब सिर्फ क्या है तरुण, कि तीनों ऑर्बिटल बेटा जो 2p के हैं इनकी एनर्जी बराबर है ना? समझ रहे बेटा? इनकी एनर्जी बराबर है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो यही चीज है और कुछ नहीं है। चलो सॉरी, अब इसके बाद बेटा आगे देखते हैं। 9 नंबर बेटा क्लोरीन का है। नो इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, कैसे आएंगे बेटा? कैसे करेंगे मेरी बताइए जरा। चार इलेक्ट्रॉन बेटा बने सब, तो इसके अंदर तो पूरा फिल हो जाएगा, है ना? 1s 2s बेटा पूरा भर गया। 2p के अंदर आओ, 2p के अंदर कैसे करोगे? पहले तीनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने हो गए टोटल? 4 और 3 7। 7 के बाद बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर फिलिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी यहाँ पर बेटा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आ रही है बेटा मयूरी, मैंने आपको बताया था डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, है कि नहीं बेटा? तो अब आपको जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा दिख रहा है परीक्षित, जहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होगी बताओ जरा? जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता, उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रति, बोलो। यस सर। और उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो जरा देखो कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगी बेटा क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये भी होगा क्लोरीन, इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, समझ गए? तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक होती है, ऑक्सीजन इज वेरी ज्यादा, बहुत ही वेरी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है बेटा इसके अंदर। और जिसके अंदर बेटा कंप्लीटली जो ऑर्बिटल फिल है वो क्या होंगे? वो क्या कहलाएंगे? ये देखो जैसे बेरिलियम का देखो क्या होगा, ये कैसा होगा बेटा? डायमैग्नेटिक होगा पूरी तरीके से ऑर्बिटल। बस ये चीज आपको बताना चाहता है, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये बेटा डायमैग्नेटिक हो गए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा बहुत कुछ बताता है। अभी तो आप सिर्फ पढ़ना शुरुआत कर रहे हो, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है,
यहाँ से बेटा आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग के बाद। तो बेटा चलो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं He ट्वाइस 2s2 और 2p बेटा कितने हो जाएंगे, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं बच्चों, 2p5। ठीक है बेटी, p ऑर्बिटल के अंदर 5 हो गए। चलो अब आगे आते हैं 10वां नंबर पे आओ बेटा। 10 कौन सा होता है, ये याद रखो बेटा। आपको एक चीज और आपको पता है कि हीलियम कैसी गैस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ग्रुप 18 की एलिमेंट बेटा, इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस बोलते हैं ना। तो ये किसी से बेटा रिएक्ट करती है, नहीं करती। क्यों बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखकर कुछ समझ में आएगा क्यों रिएक्शन बेटा नहीं करती है। क्योंकि इनके ऑर्बिटल बेटा क्या दिख रहे हैं आपको, देखना पूरे फील्ड है, फुल्ली कंप्लीटली फील्ड। हाँ बेटा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, ये देखो जितनी भी गैसेस मैंने आपको बोली है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है बेटा, ये सारी गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। तो जब किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की जगह ही नहीं है, तो वो क्यों रिएक्शन करेगा किसी से, है कि नहीं तरुण। अगर आप स्टेबल ही तो होना चाहते हैं बेटा, अगर ऑर्बिटल फिल है तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि स्टेबल हो गया एलिमेंट। सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन सा होता है तरुण, इसका मतलब जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो सबसे ज्यादा बेटा स्टेबल होगा। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है बेटा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का, वो मैं आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों का आज का होमवर्क है कि आप लोगों को, चलो मैं 30 तक देता हूं या 40 तक कर लेना, 40 तक बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको करनी है। और इस तरीके से करनी है, देखो ड्रॉ करके बच्चों, कैसे करोगे तरुण, जैसे मैंने ड्रॉ करके डायग्राम में करी है, तो पूरी आपको ड्रॉ करके दिखानी है। 40 तक कर सकते हो, अरे बोलो। यस सर। कर लोगे ना, यस सर। ठीक है बेटा। चलो अगला एलिमेंट नियोन का देखो, नियोन का बताओ मुझे जरा। नियोन के केस में बेटा देखो 2p6। नियोन के केस में बेटा ऐसा क्यों, हाँ इसमें सारे ऑर्बिटल बेटा फिल होंगे। श्रुति क्यों एब्सेंट है आज, विवेक डोरे ये भी एब्सेंट रहता है। चलो तो नियोन के केस में बेटा देखते हैं, Z इलेक्ट्रॉन एक बार फिल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा 1s के अंदर दो ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 2s के अंदर बेटा इसके अंदर भी दो फिल हो जाएंगे। फिर बचे हुए बेटा कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ये चले गए, 6 वहां पर आ जाएंगे बेटा। तो पहले एक एक करके फिल करोगे इस तरीके से। बच्चों ये मत करना जल्दबाजी में आप लोग, मैंने बताया ना पहले एक एक फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद देखना। चलो अब लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो। तो कैसे बेटा लिखोगे इसको, अगर हीलियम के टर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, He ट्वाइस, दो इलेक्ट्रॉन बेटा ये हो गए, है ना, He ट्वाइस और 2s2 2p6, ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे, बोलो। यस सर। ये तरीका है। चलो अब इंपॉर्टेंट है बेटा सोडियम का, आगे सोडियम वाले एलिमेंट का कैसे करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। यहां तक बेटा सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लिख रहे हैं। एग्जाम में आते हैं, ये हर तरह के एग्जाम में बेटा आ सकता है, किसी में भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बताओ, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो सोडियम का बेटा देखते हैं एक बार। अब सोडियम को कैसे लिखेंगे, याद रखते हैं। सोडियम के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है बेटा। तो सोडियम के केस में बेटा देखो 11 को बेटा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बेटा 1s ऑर्बिटल, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर कौन सा आता है बेटा 2p ऑर्बिटल, और 2p के बाद बेटा कौन सा आता है बेटा
3s 3s आता है, तो इनके नाम लिख दो नीचे, 2s 2p और 3s। चलो तो एक एक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर तो दो दो कर दो, इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 2p के अंदर बेटा कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, ये भी पूरे हो जाएंगे, है कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन थे ना नियॉन के। नियॉन और उसमें बेटा क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क तो पड़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ आ जाएगा? 3s के अंदर। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे लिख सकते हैं बच्चों? एक तरीका तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s1। एक तरीका तो बेटा ये है, लिखने का तरीका ये है। और दूसरा तरीका बेटा क्या है? और नियॉन के अकॉर्डिंग, अगर नियॉन गैस के अंदर आप देखोगे तो नियॉन के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे Ni10, और एक कौन सा बचा आपका? 3s के अंदर एक। समझ रहे हो? ऐसे लिख दिया बेटा। समझ में आ रहा है पूजा? पूजा समझ में आ रहा है बेटा कैसे लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? Ni10 3s1। बोलो बेटा, अरे रिप्लाई तो करो। यस सर। कर लोगे बेटा? ऐसे एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाते जाओ, सिंपल है, ठीक है? मैग्नीशियम के अंदर बेटा क्या होगा? यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बस, है कि नहीं? बेटा समझ में आ गया ना सबको? चलो, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप समझते चलोगे तो आसान है आपके लिए। 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 40 तक तो सभी बच्चे कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे बताया बस उसी चीज का ध्यान रखना है, पहले ये वाला ऑर्बिटल, फिर ये वाला ऑर्बिटल, फिर ये वाला ऑर्बिटल, फिर ये वाला ऑर्बिटल। तो कैसे बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? नियॉन के टर्म में लिखोगे तो Ni10 और 3s2। ठीक है बच्चों? शांतनु आया बेटा समझ में? शांतनु रिप्लाई करो बेटा। कर लोगे 40 तक? 40 तक कर सकते हो आप आज के होमवर्क में? नोट्स के अंदर आपको लिखवा ही रखा है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना बच्चों, सभी बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं पूरे 40 तक के डायग्राम, 40 तक के डायग्राम ड्रॉ करने हैं। हाँ, ये मत सोचना कि सर ने तो 20 तक के डायग्राम ड्रॉ करे हैं, उसके आगे हम भी नहीं करेंगे। नहीं, आप बेटा करके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि बेटा एग्जाम में अगर आता है तो आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी समझ में आएगा कैसे फिल किया है, ठीक है? चलो तो आराम से करना। आज आपको 1 से लेके 40 तक का आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा दे दी। 40 तक कर लेना या 45 तक, 40 तक दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? जो बच्चा करना चाहे वो। मुझे समझ में आया बेटा? मुझे रिप्लाई करो, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? श्रुति, श्रुति की साक्षी है। हाँ, क्लास में बेटा क्यों नहीं थे आप? मैंने दोबारा कॉल किया आपको, क्यों? क्या हो गया? चलो बेटा ठीक है, आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखना ध्यान से। हाँ बोलो। सर एक बार एल्युमिनियम का बता दो ना। एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम के अंदर बेटा देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो 3s के बाद बेटा कौन सा ऑर्बिटल दे रखा है? जरा देख के बताओ। 3s के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्बिटल है? 3p है? 3p 3p है ना? हाँ तो 3p ऑर्बिटल आ जाएगा। 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दे रहा है यहाँ, ये लो, जितना ये है उसी के आगे 3p ऑर्बिटल में एक और आ जाएगा। ऑर्डर आपको बेटा दे रखे हैं, अबाव प्रिंसिपल को आपको देखते हुए करना है अभी, क्योंकि आपको याद नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। तो बेटा 3p आएगा 3s के बाद, तो उसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होगा राहुल, देखना एक एक करके बेटा, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा वो इसके अंदर फिल करते जाएगा, ठीक है बच्चों? बस ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगली जो कड़ी आएगी वो 18 पे आ जाएगी। 18 में बेटा कौन सी गैस होती है?
हीलियम, नियोन, अर्गन, अर्गन आ जाएगी बेटा, अर्गन में पूरे फिल्ड हो जाएंगे 1s2 2s2 3p 3s2 3p6, ये होगी अर्गन की। ठीक है राहुल, आगे समझ में बेटा? चलो करके देखना, नहीं तो फिर कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है चलो, ओके बाय।